विधानसभा में राज्य पशु ऊंट की सुरक्षा और नंदीशाला का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने 2019-20 में पंचायत समिति स्तर पर खोली गई नंदी गौशालाओं की संख्या और स्थिति जाननी चाहिए। जवाब में मंत्री भाया ने कहा कि झुंझुनू, भरतपुर में काम पूरा हो चुका है, पाली, अजमेर, दौसा में काम प्रगति पर है, जबकि 11 जिलों में अभी काम शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद लाहोटी ने पूछा कि पिछले 2 बजट में नंदीशालाओं को कितना बजट दिया गया और पंचायत समितियों पर कितनी नंदीशाला खुलनी थी, जिस पर भाया ने कहा कि पिछली सरकार की जिला नंदीशाला योजना में खामी थी, जिसके चलते तैयारी में देरी हुई। वही कोरोना भी देरी का कारण बना, लेकिन अब नया मॉडल लगभग फाइनल है। 1 महीने में नंदीशाला स्थापित करने का परिपत्र जारी हो जाएगा। वहीं बजट की जानकारी योजना अंतिम तौर पर तय होते ही बता देंगे। इस बीच विधायक अमीन खान ने पूछा कि ऊंट को राज्य पशु घोषित करने का मकसद क्या है। इस पर मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि ऊंट को संरक्षण की जरूरत है। अगले 3 सालों के लिए करीब 23 करोड़ की योजना बनाई है। इस पर अमीन खान ने कहा कि राज्य पशु होने के बाद लोगों ने ऊंट पालना छोड़ दिया है। इस पर मंत्री ने कहा कि इस बारे में कमेटी बनाई गई है, जिसमें सभी विधायक सुझाव दें। और इसके बाद विधायक संगम लोढ़ा ने पशु बीमा योजना बंद होने और पशुपालकों पर हमलों का मामला भी उठाया, जिस पर मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब दिया। भरतपुर में नंदीशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिला पाली, अजमेर, दौसा में नंदीशाला का कार्य प्रगति पर है। जिला बीकानेर, करौली, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बारां, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, नागौर एवं जालौर में नंदीशाला का कार्य प्रारंभ होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बजट की घोषणा में उस समय कितनी पंचायत समितियों पर नंदीशालाएँ खुलनी थी और बजट घोषणा वर्ष 2019-20 और 20-21 2 वर्षों में इनमें कितना कितना बजट अलोकेट किया गया, और इस वर्ष जो प्री बजट मीटिंग बीएफसी की मीटिंग हुई है 2021 में, उसके लिए उसमें इसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन कि जो 16 जिला आपने बताएं 2018 की घोषणा में जो थे, उसमें किस किस जिले में शेड बनकर तैयार हो गए हैं और उसमें कितने कितने पशु हैं। और तीसरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय कि जो आपने नंदीशाला खोलने की मंशा बजट में रखी, तो जो पहले से गौशाला चल रही है और ये नंदीशाला खुलनी है, इन दोनों में आपने क्या फ़र्क समझा कि नंदीशाला खोलने की ज़रूरत पड़ी और उसका कितना बजट दिया। ये पहले घोषणा थी जिला स्तर पर बनानी, आपने उसको बढ़ा करके पंचायत समिति पर भी गौशाला समस्याओं को ध्यान में रख के बनाई। जब आपने बजट बनाया तो पहले जो जिले पे था उसकी जगह आपने पंचायत समिति, जिनकी संख्या 300 से अधिक है, तो उसके लिए बजट प्रावधान क्या रखा था आपने उस साल। वो बजट का हेड बताओ जिस हेड के तहत आप पंचायत समिति पर इन नंदीशालाओं को खोलने का विचार बजट में घोषणा में जब किया, तो बिना बजट एलोकेशन के तो घोषणा हो नहीं सकती, या तो विभाग ने आपको भ्रम में रखा। पहले बजट तय होता है फिर घोषणा होती है, तो बजट घोषणा के तहत बताओ कितना पैसा स्वीकृत किया था। ऊंट आवारा हो गया है, ऊंट को कोई हाथ नहीं लगाता है, हजारों ऊंट के पशु मर गए। और किसान के लिए सबसे पहले परेशानी तो जंगली सुअरों ने की, उसके बाद में गाय आवारा हो गई उससे की, और तीसरा ये ऊंट आवारा होने से गरीब काश्तकार की खेती का भी अब कोई बचाव का जरिया नहीं है। 30 वर्षीय सर्रा रोग, उसके लिए कैंप लगाए जाते हैं और इन 2 इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन हर चिकित्सालय पे उपलब्ध हैं, समय समय पे तहसील स्तर पे और गांव में 3 इंजेक्शन जी, वो लगाने का काम निरंतर जारी है। आपके पास यदि कोई सूचना हो तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उन कैंपों की और व्यवस्था कराऊंगा। पर लोगों ने खुले छोड़ दिए, ये तकलीफ ज़रूर है, ताकि जो पालक थे उन्होंने अपनी आमदनी के चक्कर में उनको जंगलों में छोड़ दिए, तो वहाँ कैंप लगा के भी हम व्यवस्था कर रहे हैं।